If you're a complete beginner or new to skincare or at an intermediate level where you are now confused with all the overwhelming ingredients available in the market कि क्या काम करने वाला है मेरी स्किन के लिए, क्या नहीं, क्या लगाऊं, क्या नहीं, then this video is for you. हेलो एवरीवन, आई एम शिगुफ्ता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन से स्टेप्स एंड ओनली स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर योर स्किन केयर एंड इट्स गोइंग टू बी सेंसिटिव स्किन एडिशन बिकॉज हम सेंसिटिव स्किन लोगों के लिए वैसे भी बहुत ऑप्शंस कम ही है एंड हम हमेशा डरे हुए रहते हैं कि हम क्या लगाएं क्या ना लगाएं। सो या आई गॉट यू कवर। फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्किन टाइप्स। पहले आपको पता लगाना होगा कि आपकी स्किन टाइप है क्या, बिकॉज बहुत सारे स्किन टाइप्स होते हैं जैसे कॉम्बिनेशन, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल। आप किस कैटेगरी में आते हो तो ये आपको पता लगाना है। एंड अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक इजी ट्रिक बता देती हूँ। आप रेगुलरली जैसे अपना फेस वॉश करते हो कर लो एंड करने के 15 मिनट्स बाद अपनी स्किन को ऑब्जर्व करो। कुछ मत लगाना फेस वॉश करने के बाद एंड जस्ट ऑब्जर्व योर स्किन। अगर आपकी स्किन टी जोन एरिया पे, सिर्फ टी जोन एरिया पे, फोरहेड, नोज एंड चिन यहाँ पे ऑयली है, देन यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। बिकॉज आपकी चीक्स ड्राई है बट टी जोन एरिया ऑयली है, देन यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। अगर आपकी पूरी फेस ऑयली, इन जनरल सारा फेस आपका ऑयली ही महसूस कर रहा है, देन यू हैव ऑयली स्किन टाइप। एंड आपको कुछ खास महसूस नहीं हो रहा है, नॉर्मल सी ही लग रही है स्किन 15 मिनट्स के बाद भी, देन यू हैव नॉर्मल स्किन टाइप। लेकिन 15 मिनट्स के बाद अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई, स्ट्रेची फील कर रही है, देन माय फ्रेंड यू हैव ड्राई स्किन टाइप। और अभी जो मैंने चारों स्किन टाइप्स मेंशन किए हैं ना, उसमें से किसी को भी सेंसिटिव स्किन भी हो सकती है। सो नॉर्मल स्किन टाइप, ड्राई स्किन टाइप, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, ऑयली स्किन टाइप, एनीवन कैन हैव सेंसिटिव स्किन एज वेल। तो सेंसिटिव स्किन आपको आराम से पता चल जाएगा कि अगर आप कुछ भी अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है, बहुत जल्दी रिएक्शन दे देती है, और कुछ भी चीज आपको सूट नहीं करती, देन यू हैव सेंसिटिव स्किन। तो इन इजी स्टेप से तो आपको पता चल गया कि आपकी स्किन टाइप है क्या। नाउ द रियल स्किन केयर स्टार्ट्स। स्टेप नंबर 1, क्लेंजर। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये आप स्किप नहीं कर सकते। बट कौन से टाइप का क्लेंजर यूज कर रहा है वो आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। हमने पता लगा लिया पिछले टेस्ट से कि आपकी स्किन टाइप है क्या। नाउ बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप आपको अपना क्लेंजर सेलेक्ट करना है। मार्केट में बहुत सारे क्लेंजर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे फॉर्म्स में, लाइक फोमिंग क्लेंजर होता है, जेल क्लेंजर होता है, क्रीम बेस्ड क्लेंजर होता है। सो बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप आपको अपना क्लेंजर सेलेक्ट करना होगा। माई स्किन टाइप इज ड्राई कॉम्बिनेशन सेंसिटिव बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है। देखो पहले मुझे बहुत एक्ने का इशू था, तब मेरी स्किन एक्सट्रीमली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में आती थी एंड वो साल के 12 महीने भी मेरी स्किन कॉम्बिनेशन ही होती थी। बट नाउ दैट आई हैव हील्ड माई स्किन, आई गेट टू नो द रियल ट्रेट्स ऑफ माई स्किन। मे बी हमारे स्किन के भी फेसेस होते हैं। पहला मुझे बहुत एक्ने इशू होता था, तब मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे कोई पुरानी क्लिप मिल जाएगी अपनी एक्ने वाली तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी यहीं पे बाजू पे, सो दैट यू नो कि मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। And if you want to know how I reversed my skin condition, then definitely I will make a separate video, a dedicated video on the same topic. Now moving ahead, yes, तो मेरी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन और ड्राई के बीच में फ्लक्चुएट करती है। ड्यूरिंग विंटर्स आई हैव माय स्किन लीन्स मोर टुवर्ड्स ड्राई स्किन, ड्राई सेंसिटिव, एंड समर्स में इट्स कॉम्बिनेशन सेंसिटिव। सेंसिटिव तो है ही। तो आपने अपना स्किन टाइप तो जान लिया है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल फॉर्म क्लेंजर यूज करिए। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है देन फोमिंग। यूजुअली रिकमेंड किया जाता है, इफ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन देन यूज फोमिंग क्लेंजर, बट इन माय केस इट हैज नॉट हेल्प्ड मी। दो अगर मेरी स्किन कॉम्बिनेशन रही है या ड्राई रही है, at both the times gel cleansers have been my bestie. So लेकिन आप ट्राई करके देखो, अगर आपको फोमिंग सूट कर रहा है देन यूज अ फोमिंग क्लेंजर, अगर आपको ड्राई स्किन है देन यूज अ क्रीम बेस्ड क्लेंजर, और अगर आपकी प्लस आपकी स्किन सेंसिटिव भी है देन प्लीज यूज अ माइल्ड क्लेंजर। तो जो भी फॉर्म ऑफ क्लेंजर आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सूट करता है उसमें आपको एक माइल्ड क्लेंजर ढूंढना होगा, बिकॉज जेल बेस में भी बहुत सारे माइल्ड क्लेंजर्स अवेलेबल हैं, क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, एंड इवन इन द फोमिंग फॉर्म। सो प्लीज ट्राई टू यूज अ जेंटल क्लेंजर फॉर सेंसिटिव स्किन। Step 2, toner. Now, toner is a post-cleansing and pre-serum step that helps skin to rebalance after cleansing. It adds hydration and maintains pH level of the skin.
टोनर्स बहुत टाइप के आते हैं. These days we have been spoiled with options available in the market because back in time when I started my skincare when I was in my late teens, I hardly had any options. We had only two options in toners. It was fresheners or astringents. इन दोनों में सिर्फ अल्कोहल कंटेंट का डिफरेंस होता था. Where astringents had up to 30% of alcohol and fresheners had very mild content of alcohol. But today's modern toners are mostly hydrating and treatment focused and not harsh astringents like the old ones. Like you have hydrating toners, calming, soothing toners, as well as toners with mild acids that gently exfoliate your skin. You have peptide toners that help to repair your skin barrier and so on. So choose the toner according to your skin concern. Here's the small tip for choosing the right toner. अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रेची या ड्राई फील करती है टोनर अप्लाई करने के बाद, then that's not the right toner for you. एक अच्छा टोनर वही है जो आपकी स्किन को कंफर्ट फील कराता है, हाइड्रेटिंग फील कराता है. स्टेप 3 सीरम्स. ना सीरम एक लाइट वेट कॉन्सेंट्रेट होता है इंग्रेडिएंट्स का जो आपकी स्पेसिफिक स्किन कंसर्न को ट्रीट करने में आपको हेल्प करता है. सीरम्स को अक्सर टोनर के बाद और मॉइस्चराइजर के पहले लगाया जाता है. तो अगर आपको अपने कोई स्किन कंसर्न को ट्रीट करना है देन आप सीरम अकॉर्डिंगली चूज करोगे. अगर आपको सन टैन कम करना है एंड स्किन को ब्राइटर बनाना है देन आप विटामिन सी चूज करोगे. अगर आपकी स्किन स्मूथ नहीं है, टेक्सचर्ड है, बम्पी है देन आप नाइसिनामाइड यूज करोगे. अगर आपकी स्किन को हाइड्रेशन देनी है, आपको बहुत ज्यादा अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको अपनी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करना है देन आप हाइलुरोनिक एसिड यूज करोगे. सो चलो ये तीन तो बहुत वेल मार्केटेड एसिड्स हैं जिनके बारे में हम हर कोई जानता है एंड हर एक प्रोडक्ट में हम तो इन्हें ढूंढते भी है कि इसमें विटामिन सी तो है ना, जैसे कि वो ना हो तो पता नहीं क्या ही हो जाए. बट अनफॉर्चुनेटली हाँ, हर एक को विटामिन सी सूट नहीं करता. प्लीज स्टार्ट रियलाइजिंग दैट. आज के जमाने में तो ये बहुत छोटे मोटे एसिड्स हो गए. दिग्गज खिलाड़ी तो अभी बाकी है लाइक AHAs एंड BHAs. अब ये मार्केट में नए भी नहीं है, आके बहुत टाइम हो गया है, बट थोड़े लोग इन्हें यूज करने में कतराते भी हैं कि ये लगाना चाहिए या नहीं, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कहाँ से करनी चाहिए. चलो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं. AHA का मतलब होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स. ये आपके सरफेस लेवल पे काम करते हैं. अगर आपके सरफेस लेवल का कोई इशू है जैसे कि अगर आपको टेक्सचर है, पिगमेंटेशन है, डलनेस है तो ये इसको ट्रीट करने में हेल्प करता है. देन आता है BHA होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स. ये आपके स्किन के इंटरनल लेवल पे काम करते हैं. अगर आपको एक्ने है, ब्लैक हेड्स है तो ये इनको ट्रीट करने में आपकी हेल्प करते हैं. वैसे तो AHA और BHA आपको हर एक स्किन केयर कैटेगरी में मिल जाएंगे बट आपको इसे हर एक स्टेप में यूज नहीं करना है. जैसे कि अगर आप फेस वॉश भी BHA वाला यूज कर रहे हो, टोनर भी, मॉइस्चराइजर भी, ऐसे नहीं करना है. एट अ टाइम आप सिर्फ एक स्किन केयर कैटेगरी में ही इनको यूज कर सकते हो. एक राइट सीरम सेलेक्ट करने के लिए मेरी टिप्स हैं. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव या ड्राई है तो आप एक हाइड्रेटिंग या स्किन बैरियर रिपेयर टाइप ऑफ सीरम से स्टार्ट करना. मैं खुद भी एक स्किन बैरियर रिपेयर सीरम यूज करती हूँ विच इज सीका प्रोबियो बाय सेंटेला. अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ऑयली कॉम्बिनेशन वैसी है एंड आपको अकॉर्डिंगली एक्टिव्स इंट्रोड्यूस करने अपने स्किन टाइप पे देन स्लोली करना और एक एक्टिव एट ए टाइम इंट्रोड्यूस करना. सारे एक्टिव्स एक साथ मत लगा लेना. इट विल डू मोर हार्म देन एनी good. So please start very slowly and then gradually build it up. और कम परसेंटेज से स्टार्ट करना. Even mild acids like vitamin C, ज्यादा परसेंटेज एकदम से इंट्रोड्यूस मत करना स्किन पे. स्किन बैरियर फट जाएगी एंड देन उल्टा और डैमेज हो जाएगा. एक्ने हो सकते हैं, पिंपल्स होते हैं, स्किन रप्चर हो जाती है. सो प्लीज बहुत सारी चीजें एक साथ इंट्रोड्यूस करके स्किन को ओवरवेल्म्ड मत कर देना. ओके. फोर्थ स्टेप मॉइस्चराइजर. नो मॉइस्चराइजर को कोई खास इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं एंड आई थिंक ये बहुत क्रूशियल स्टेप है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है. बट आपकी स्किन टाइप पे भी जाता है. इफ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन देन समटाइम्स यू कैन स्किप मॉइस्चराइजर. बट मैंने कहा समटाइम्स बिकॉज ऐसा कहीं नहीं है कि अगर पहले ही ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं होता. ऑयली स्किन के लिए लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट irrespective ऑफ योर स्किन टाइप you have to use moisturizer. But अगर आप बहुत जल्दी में हो, in a hurry, आप कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो and you don't have time for all the steps to cover, then it's okay to sometimes skip your moisturizer. मैं कोई स्टेप को कंपलसरी नहीं करना चाहती बिकॉज
कंप्लीटली स्किन केयर इज अबाउट योर ओन कंफर्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कंपलसरी, ये तो करना ही होगा, ये तो नहीं ही होगा। एक्सेप्ट वन स्टेप, सनस्क्रीन, वो नॉन नेगोशिएबल ही है। और मेरी ये वीडियो का मकसद ही यही है कि मैं आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज दे दूं कि स्किन केयर क्या होता है एंड ये स्टेप्स क्यों जरूरी है। एंड वो आपके ऊपर है कि आप अपने रूटीन का हिस्सा इन्हें बनाओ एंड आप अपने हिसाब से समझो कि मेरी स्किन टाइप, मेरी स्किन कंसर्न्स के हिसाब से मुझे इसे अपना रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। कमिंग बैक, मॉइस्चराइजर्स, हाँ ये भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं। लाइट वेट मॉइस्चराइजर, हेवी मॉइस्चराइजर, डे टाइम मॉइस्चराइजर, नाइट टाइम मॉइस्चराइजर। तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। यहाँ पर भी क्लेंजर का हिसाब है। तो अगर आपने क्लेंजर जेल बेस्ड लिया है देन आप यहाँ भी मॉइस्चराइजर भी एक लाइट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ही ले सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर ले सकते हो एंड अगर आपकी नॉर्मल स्किन है देन गो विथ नॉर्मल डेली मॉइस्चराइजर। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आपको मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन चाहिए देन आई हैव मेड अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स डेडिकेटेड टू द सेम, सो प्लीज सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा बेस्ट क्लेंजर्स कौन से हैं, बेस्ट मॉइस्चराइजर्स कौन से हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन चेक इट आउट। मॉइस्चराइजर के लिए मेरी एक टिप होगी कि हमेशा थोड़ा लाइट वेट मॉइस्चराइजर ही दिन को लगाना एंड थिक हैवी मॉइस्चराइजर्स रात में लगाना। बिकॉज अगर आप थिक हैवी मॉइस्चराइजर्स दिन को लगाकर निकलोगे तो थिकर मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा स्वेट रिलीज करेगा एंड उससे बहुत ज्यादा और इश्यूज होंगे। इंडियन वेदर के हिसाब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो बिकॉज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन टाइप आप ज्यादातर लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स की तरफ ही ज्यादा लीन करते हो इन ह्यूमिड समर्स एंड विंटर्स में थोड़े हेवी मॉइस्चराइजर्स। सो चूज अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। स्टेप 5, सनस्क्रीन, नॉन नेगोशिएबल, वेरी क्रूशियल, या इसमें आप कोई तोल भाव कर ही नहीं सकते, ये तो करना ही होगा वाला स्टेप है सनस्क्रीन। बिकॉज ऑनेस्टली ये बहुत नॉन नेगोशिएबल चीज है। आप कुछ भी करो, सीरम लगाओ, टोनर लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ या इन तीनों में से कुछ भी मत लगाओ, बट सनस्क्रीन इज अ मस्ट। बिकॉज मुझे याद है जब भी मुझे कॉलेज के लिए लेट होता था मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाया करती थी बिकॉज मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि मैं सारे स्टेप्स करती बैठूं। बट उस टाइम में भी मैं सनस्क्रीन नहीं मिस करती थी। सनस्क्रीन आपको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शन देते हैं जैसे सनबर्न, सन डैमेज, पिगमेंटेशन, टैनिंग एंड इट इज ऑल्सो एंटी एजिंग। सो ये तो अब मस्ट हो गया, आपको यूज ही करना है। और हमेशा सनस्क्रीन सेलेक्ट करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना बिकॉज ये आपको PA प्लस 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 सेफ्टी देता है। तो ये आपको UVA UVB से बचाता है। UVB आपको सनबर्न देता है, UVA आपको प्रीमेच्योर एजिंग, पिगमेंटेशन, टैनिंग, ये सारी चीजें देते हैं। तो हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना जो SPF 50 हो, SPF 50 से ऊपर ही हो। जितना ज्यादा SPF होगा उतना ज्यादा प्लस होगा, जितना ज्यादा प्लस होगा उतना ज्यादा प्रोटेक्शन होगा। और सनस्क्रीन भी बहुत ज्यादा टाइप्स एंड फॉर्म्स में अवेलेबल है जैसे कि जेल बेस्ड, क्रीम बेस्ड, ऑयल फ्री, ऑयल बेस्ड, हर सारे टाइप में और डिफरेंट काइंड्स में जैसे कि स्टिक, स्प्रे, इवन टिंटेड सनस्क्रीन भी अवेलेबल है। सनस्क्रीन यूज करने के लिए मेरी टिप्स होंगी। सनस्क्रीन आपको हर 2-3 घंटे में एक बार रीअप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है बट इफ यू आर आउटडोर्स कंटिन्यूसली, आप अगर सन के बहुत ज्यादा एक्सपोजर में हो देन इट बिकम्स अ मस्ट। अगर आप इंडोर्स हो तो चलेगा। और सेकंड वन इज कोई भी सीरम हो, कोई भी एक्टिव्स अगर आप लगा रहे हो देन सनस्क्रीन बिकम्स नॉन नेगोशिएबल। आप स्किप ही नहीं कर सकते उस दिन सनस्क्रीन बिकॉज ये सारे एक्टिव्स अगर सन के एक्सपोजर में आते हैं देन एक्सट्रीम सन डैमेज हो सकता है। सो प्लीज नेवर एवर स्किप्स योर सनस्क्रीन आप जब भी कोई एक्टिव लगा रहे हो। So these were 5 simple skincare steps that you only need as a beginner और आप इसे अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली टेलर भी कर सकते हो। और मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि हिंदी में वीडियो बनाओ तो मैंने कोशिश की है। सो प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको मेरी हिंदी समझ भी आ रही है या नहीं एंड शुड आई ट्राई क्रिएटिंग मोर कंटेंट इन हिंदी। सो प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।